एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। पुष्पांजलि संजय भराटे, मुकाम पोस्ट कारला, तहसील तेल्हारा, ठीक है, ठीक है, जिला अकोला के निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? आ जाओ, एक बार आ जाओ, आ जाओ, बेलपत्र ले आ जाओ। पुष्पांजलि संजय बराटे, मुकाम पोस्ट कारला, तहसील तेल्हारा, जिला अकोला की निवासी हूँ। मैं बाबा के पशुपतिनाथ के व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी बेटी जो सरकारी नौकरी के लिए प्रयत्न कर 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 थक गई, तब उसने सोचा कि अब उसकी नौकरी नहीं लगेगी। उसने भी एक प्रण कर लिया कि वो सियोर वाला महाराज कहता है, जो ठानोगे बाबा देगा, तो शादी नहीं करूंगी जब तक मेरी नौकरी नहीं लगेगी। मैं भी अब जिद्दी हूं और सियोर वाला महाराज के कथा पर विश्वास करती हूं। तो मेरी बेटी से मैंने कहा कि तू मंदिर जाना चालू कर और मंदिर में सफाई करना प्रारंभ कर। मेरी बेटी ने मंदिर में जाना प्रारंभ करा, पशुपति व्रत भी करती, मंदिर की सफाई करती। पूरे मंदिर को पानी से धो देना, सफाई करना, वहां की पत्तियों को विसर्जन करना। मेरी बेटी ने निरंतर यह कार्य करना प्रारंभ करा। और बाबा, मैं क्या वर्णन करूं, मेरी बेटी ने एक एग्जाम दिया था जिसका रिजल्ट कई सालों से नहीं आया था। बाबा की ऐसी कृपा हो गई, आज मेरी बेटी का सरकारी नौकरी आरोग्य विभाग में लग गई। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आए। एक बेलपत्री की चाह है, बाबा दीजिए। शिव तत्व है। मेरा नाम मंजूषा युवराज हिंगे है। मैं ग्राम आसोला, तहसील जिला यवतमाल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो? हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो? मेरा नाम मंजूषा युवराज हिंगे, मैं ग्राम आसोला, तहसील जिला यवतमाल की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। दिख गई? हाथ हिलाओ एक बार ऐसे तो दिख जाओगे। हाँ, दिख गए हो, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं ग्राम आसोला की रहने वाली हूं गुरुदेव। आपने कल कथा में कहा था, तालाब में एक पत्थर डालो, उसकी लहर उठती है, वो आखिरी किनारे तक जाती है, फिर वो लहर की एक लहर वापिस उसी कंकर तक आती है। गुरुदेव, सत्य मायने में माने, हम जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में बहुत साधारण परिवार से हैं हम लोग। बड़ी सी बड़ी बीमारियां आती हैं, परिवार के कई लोग शराबों में डूबे रहते हैं, कर्जे में लदालूम रहते हैं। लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं होता कि वो सही से बीमारी का इलाज करवा सके। गुरुदेव, 200 रुपये पगार मिलती है और पूरा घर उसी पगार में अपनी जिंदगी जीता है। गुरुदेव, पर आपकी कथा कोयले की खदान में काम करने वाले एक एक छोटे से लेकर बड़े तक के लिए है। गुरुदेव, जब कोई व्यक्ति 200 रुपये कमाने के बाद भी अपने घर का गुजारा करता है ना, तो उसके मन में एक उमंग रहती है। हमारे क्षेत्र के कई लोगों ने आपके बल पर दारू छोड़ दी, आपके बल पर मीट खाना छोड़ दिया, आपके बल पर हमारे क्षेत्र के लोगों ने भगवान शिव को मानना चालू कर दिया। गुरुदेव, आप केवल जायसवाल जी के लिए कथा में नहीं आए हो, आप हम जैसे 200 रुपए में काम करने वालों के लिए कथा कहने के लिए आए हो। गुरुदेव,
हम 200 रुपये कमाने वाले बड़े कहीं जगह जाकर कथा नहीं सुन सकते क्योंकि परिवार पूरा रहता है। कैसे 200 रुपये की रोजंदारी पर काम करने वाला कैसे दूसरी जगह जाकर कथा सुन ले, कैसे खर्चा कर दे? हमारे पास में वो खर्चा भी नहीं। आज गुरुजी यहाँ कथा हो रही है, सिख समाज को भी धन्यवाद दे रही हूँ और जायसवाल जी को भी धन्यवाद दे रही हूँ और जो जो इस कथा में सेवा कर रहे हैं उनको धन्यवाद दे रही हूँ कि इतने समय के बाद हम सभी को भंडारे के माध्यम से कुछ पकवान खाने का मौका मिला है। मैं साधुवाद देती हूँ। बाबा पूरी मजदूर और पूरी मजदूरों की ओर से आपको और शिव पुराण को दंडवत देती हूँ। आप लोगों को धन्यवाद। बैठो बहन, बहुत बड़ी हिम्मत करी आपने लिखने की, आपको साधुवाद है। बैठिए।